जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है अमाइनो एसिड्स। जब हम अमाइनो एसिड्स को डिस्कस करते हैं तो हम सबसे पहले देखते हैं कि ऐसे अमाइनो एसिड्स जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड्स में अमाइनो ग्रुप अटैच हो। तो अमाइनो ग्रुप जो है वो कैसे अटैच होता है वो ज़रा देख लें। अब ये जो पहला ग्रुप मैंने जिसको ब्लू से अंडरलाइन किया है, इसको सर्कल किया है, ये कार्बोक्सिल ग्रुप है और ये जो पहली कार्बन है ये अल्फ़ा है और उसके साथ जो ग्रुप लगा है वो अमाइनो है। और ये जो आर है इसको आप अल्काइल ग्रुप भी कहते हैं, साइड चेन भी कहते हैं, मतलब दोनों सेंसेस में हम इसको यूज़ कर लेते हैं। अब आप ज़रा गौर कर लें, जो अल्फ़ा कार्बन के साथ अगली कार्बन होगी वो बीटा होगी और बीटा के साथ जो अगली कार्बन होगी वो गैमा होगी। तो ये अल्फ़ा बीटा गैमा मतलब कुछ भी कार्बन जो हैं वो हो सकती हैं। अच्छा, अब देखें ये फंक्शनल ग्रुप हो गया, ये अल्फ़ा कार्बन होगी, ये बीटा होगी, ये गैमा हो गई एंड सो ऑन। तो इसी तरीके से इसी मुनासबत से हम अमाइनो एसिड्स को नोटेट कर रहे हैं, हम उनको जाहिर कर रहे हैं कि अल्फ़ा अमाइनो एसिड्स होते हैं, बीटा होते हैं, गैमा होते हैं। अगर अमाइनो ग्रुप अल्फ़ा पे अटैच है तो वो अल्फ़ा अमाइनो एसिड्स हैं, अगर बीटा पे अटैच है तो वो बीटा अमाइनो एसिड्स हैं, गैमा पे अटैच है तो वो गैमा अमाइनो एसिड्स हैं। अगर हम नॉमेनक्लेचर की बात करें तो नॉमेनक्लेचर बिल्कुल उसी तरह है जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड का नॉमेनक्लेचर होता है। मसलन अगर आप बात कर लें इस कार्बोक्सिलिक एसिड अमाइनो एसिड की बात कर लें तो ये फंक्शनल ग्रुप होगा, इसको हम 1 कहेंगे, 2, 3, 4, 5। तो बेसिकली इसके अंदर 5 कार्बन हैं और 4 पे अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है, तो इसको पढ़ेंगे 4 अमाइनो और 5 कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक को कहते हैं पेंटानोइक एसिड। तो ये क्या हो गया? पेंटानोइक एसिड, 4 अमाइनो पेंटानोइक एसिड। ठीक है जी, 4 अमाइनो पेंटानोइक एसिड। अब जो है ये 4 अमाइनो पेंटानोइक एसिड जो है बेसिकली क्या है, एक अमाइनो एसिड है और ये उसका आयोपेक नेम है। लेकिन जब हम बात करते हैं नॉर्मल अमाइनो एसिड्स को स्टडी करने की तो हम इनके कॉमन नेम यूज़ करते हैं, इनके आयोपेक नेम जो हैं वो हम यूज़ नहीं करते। अब न्यूट्रल अमाइनो एसिड, एसिडिक और बेसिक, इनको हम बाद में जिक्र करते हैं। बेसिकली कॉमन नेम जो है इनका जैसे ग्लाइसिन है, एलेनिन है, विलाइन है, तो कॉमन नेम की कोई लॉजिक नहीं होती, कोई रीज़न नहीं होती, कोई सिस्टमैटिक रूल नहीं होता। बस जैसे कोई कंपाउंड जिससे आइसोलेट किया गया, जिस तरह का उसका टेस्ट है, जैसे ग्लाइसिन है, ग्लाइसिन ग्लाइकाइज ग्रीक वर्ड से निकला है और ग्लाइकाइज का मतलब होता है स्वीट, तो ये बेसिकली स्वीट इन टेस्ट है, इसलिए हम इसको ग्लाइसिन कह देते हैं। तो मतलब कोई पर्टिकुलर सिस्टमैटिक रूल नहीं होता इनको नाम देने का। अब आगे है न्यूट्रल, एसिडिक, बेसिक अमाइनो एसिड्स। तो न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स वो अमाइनो एसिड्स होते हैं, न्यूट्रल वो होते हैं जिनमें कार्बोक्सिल और अमाइनो दोनों की तादाद बराबर हो। अब यहाँ हम बेसिकली बात क्या कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि अमाइनो एसिड्स हैं और कार्बोक्सिल ग्रुप्स हैं। अगर तो दोनों बराबर हैं तो वो क्या है, न्यूट्रल है। अगर कार्बोक्सिल ज़्यादा हैं तो वो एसिडिक है और अगर अमाइनो ज़्यादा हैं तो वो बेसिक है। वजह क्या देखिए, कार्बोक्सिल क्या है, एसिडिक ग्रुप है, अमाइनो क्या है, बेसिक। अगर अमाइनो ज़्यादा है तो बेसिक, अगर कार्बोक्सिल ज़्यादा है तो एसिडिक। अगर दोनों बराबर हैं तो वो अमाइनो एसिड न्यूट्रल होगा। अब अगर आप इधर गौर करें तो देखें, एक कार्बोक्सिल एक अमाइनो, तो दोनों बराबर हैं, ये न्यूट्रल है। अगर आप इधर देखें, एक कार्बोक्सिल है लेकिन अमाइनो 2 हैं, तो इसका मतलब 2 अमाइनो ज़्यादा हैं तो बेसिक हो गया। अगर आप इधर देखें, एक कार्बोक्सिल है, दूसरा कार्बोक्सिल है, लेकिन अमाइनो क्या है, 1 है, यानी 2 कार्बोक्सिल मौजूद हैं मगर अमाइनो क्या है, 1 है। तो ये क्या हो गया, ये एसिडिक हो गया, ये एसिडिक हो गया। अब हम इनका स्ट्रक्चर और कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम हैं अमाइनो एसिड्स के जो आपके सिलेबस में दिए गए हैं, उनको हमने डिस्कस करना है। उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे स्ट्रक्चर एंड नेम्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। ठीक है जी, सबसे पहले अगर आप देखें तो ये एक एसिटिक एसिड का स्ट्रक्चर है। अगर मैं यहाँ पर H लगा दूँ तो ये एसिटिक एसिड का स्ट्रक्चर है और उस H को निकालकर मैंने अमाइनो लगा दिया। तो ये इसको याद करने का तरीका है कि आप इस तरीके से आसानी से याद कर लोगे। तो उसका नाम है ग्लाइसिन। अच्छा, अगर ग्लाइसिन की मैं बात करूं, अगर मैं इस H के साथ एक CH3 लगा दूं, एक H निकाल कर, तो बेसिकली एक H निकाल दें, या आप यूं कह लें कि प्रोपानोइक एसिड ले लो और उसकी अल्फा पे अमाइनो लगा दो, तो वो बन जाएगा एलेनीन, वो बन जाएगा एलेनीन।
अच्छा, अब जो है अगर आप बात करो, देखो आप उसी को इसी तरह लिख लो, ये वाला ऊपर वाला स्ट्रक्चर देखें, ये वाला वैसे ही लिख लिया। अब इसके 2 H निकाल कर 2 CH3 लगा दो, ये ले लें, ये लें, मतलब ये बन गया वेलाइन, वेलाइन बन गया, वेलाइन। अब आगे बात कर रहे हैं, तो अगला जो लेक्चर है हमारा वो क्या है, प्रोलाइन या प्रोलीन। अब प्रोलीन कैसे बनता है, बिल्कुल उसी तरह पायरोल लिखे, पायरोल के इधर जो 2 डबल बॉन्ड होते हैं उनको खत्म कर दें, उसी तरह बिल्कुल डबल बॉन्ड को खत्म कर दें, यानी सैचुरेट कर दें, और पोजीशन नंबर जो 1 है उसके साथ क्या लगा दो, कार्बोक्सिल ग्रुप लगा दो, तो ये बन जाएगा प्रोलाइन, प्रोलाइन बन जाएगा, या प्रोलीन भी आप इसको कह सकते हैं। आगे हम बात करते हैं एस्पार्टिक एसिड। एस्पार्टिक एसिड को भी समझ लें। एस्पार्टिक एसिड क्या है, बेसिकली सक्सीनिक एसिड ले लें और उसकी अल्फा पोजीशन पे अमाइनो लगा दें, जरूरी नहीं है उधर लगेगा, इधर भी लग सकता है, तो दोनों सेम पोजीशंस हैं, किसी भी साइड पर जो है वो आप अमाइनो ग्रुप लगाकर उसको जो है वो एस्पार्टिक एसिड जो है वो कह सकते हैं। अच्छा आगे देखें, अगर आप ग्लूटारिक एसिड ले लें, ग्लूटारिक एसिड क्या होता है, 2 कार्बोक्सिल होते हैं साइडों पे और दरमियान में 3 CH2 होते हैं, 1 2 3 CH2 होते हैं, देखो 1 2 3। अब साइडों पे क्या है, 2 कार्बोक्सिल हैं, 2 साइडों पे कार्बोक्सिल हैं और दरमियान में क्या है, 3 CH2 हैं। उनमें से जो पहला CH2 है यानी अल्फा पे, उसका हाइड्रोजन निकालकर अमाइनो लगा दोगे तो इसको हम ग्लूटामिक एसिड कहेंगे, यानी ग्लूटारिक से ये ग्लूटामिक एसिड बन गया। अब आगे क्या है, लाइसीन का स्ट्रक्चर हमने देखना है। लाइसीन के स्ट्रक्चर में क्या है, 1 कार्बोक्सिल है, 2 अमाइनो है। अब 2 अमाइनो क्या है, एक अल्फा पे है और एक आखिर पे है, यानी कार्बोक्सिल के साथ पहले अल्फा कार्बन पे अमाइनो लगा दें, उसके बाद दरमियान में 3 CH2 लगाएं और उसके बाद आखिरी कार्बन पर फिर अल्फा कार्बन लगा दें, अल्फा यानी कि आखिरी कार्बन पर फिर अमाइनो लगा दें, तो ये हो जाएगा लाइसीन का स्ट्रक्चर। अब हिस्टीडीन का स्ट्रक्चर जो है वो भी बिल्कुल इसी तरह समझना है। देखें, कार्बन उसके साथ डबल बॉन्डेड कार्बन है और फिर दोनों तरफ नाइट्रोजन सिंगली बॉन्डेड है और फिर नाइट्रोजन डबली बॉन्डेड विद कार्बन और सिंगली बॉन्डेड विद नाइट्रोजन है, यानी कार्बन के साथ डबल बॉन्ड, फिर दोनों सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड। उसके साथ ये वाला जो एलेनीन का ग्रुप है इसका H निकाल कर इसके साथ जोड़ दो। बेसिकली ये मैं सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ऐसे नहीं होता कि एलोनीन मर्ज हुई भी होती है, ऐसे नहीं है यहाँ पर कि कोई ग्रुप जो है एलेनीन या वेलाइन यहाँ पर कुछ जुड़ा हुआ है, ऐसा नहीं है। बेसिकली आपको मैं सिखा रहा हूँ तरीका कि इनको याद कैसे करना है। डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड कार्बन और सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन। आगे जो है ये जो एलेनीन का ग्रुप है उसका हाइड्रोजन निकालकर इधर अटैच कर दें। तो ये था आज का हमारा सेकेंड लास्ट लेक्चर ऑफ चैप्टर 13, और इसके बाद एक लेक्चर रहता है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।